लेना आराम से। नमस्कार साथियों, आज हम श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत टाइप 3 प्रकार के सवाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे दो सवाल दे रखे हैं श्रृंखला परीक्षण में। इसमें क्या है, ये ABCD वाले नहीं है, गिनती वाले सवाल है। इसमें गिनती दे रखी हो, यहाँ 8, 17, 16, 9, 15, 14, 10, 13 और दो जगह ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो यहाँ पे दो जगह पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें दो पता, अब इसमें संबंध पता लगाना है। 8, 17, 16, 9, 15, 14, 10, 13 प्रत्येक सवाल इसमें अलग लेवल का होता है। प्रत्येक सवाल कैसा होता है, अलग लेवल का होता है। जैसे 8 का संबंध हमें लग रहा है कि 9 से है और 9 का संबंध ज़्यादा पास में किससे, 10 से है। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे कि 8 अगर ये 9 हुआ है तो इसमें +1 हो गया। कितना हो गया, +1, दो छोड़ के। अगले अगर हम ये करेंगे तो इसमें हमने दो छोड़े तो ये प्लस का क्या हो गया, 1। इसका मतलब 1 और 2 ये दो और यहाँ पर डिजिट छूटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो यहाँ 10 था तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इन दो के बीच देखो, यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच 17 का क्या हो गया, 16 माइनस का 1। इन दोनों के बीच है 15 से 14 माइनस का 1। अब यहाँ -1 करने के लिए यहाँ आप करो माइनस का 1, तो 13 की जगह क्या आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा 12, 11 12 नहीं, 12, 11 ये आंसर हो। 11 12 भी दे रखा होगा, आपको लिखना 12, 11। अब जैसे अगला सवाल है, ये अलग विधि का है। 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42 आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये अब इसमें तो अलग अलग संबंध था, आपने पता लगाया कि 2 के बाद तीसरा संबंध। इसमें देखो 2 का हमें लग रहा है 4 के बाद क्या आ गया, 6 के बाद क्या आ गया, 10 के बाद 16। तो ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जैसे अगर हम इन दोनों में ऐड करें, अगर हम इन दोनों को अगर हमने ऐड किया 2 + 4 को, तो कितना हो गया, 6। कितना आ गया, 6। ये 6 हमको मिल गया। अब ये 10 आया, इस पीछे वाले में ये 4 और 6, इसके ठीक पीछे वाली संख्या इसमें ऐड हो जाती है। ये 4 और ये 6, इसको हमने क्या किया, ये 10 हो गया। अब ये 10 आ गए, 4 में 6 जोड़ के क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये 16 कहाँ से आया, 16 आया है पीछे वाली संख्या, यानी कि 6 + 10 कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये 16 आ गया, ये दोनों को ऐड किया तो हमें ये संख्या मिली। अब ये 26 कहाँ से मिले, हमने 10 और 16 को ऐड किया। इन दोनों को जब हमने ऐड कर लिया है 10 और 16 को, यानी कि 10 + 16, अभी हमें क्या मिला, 26 मिल गया। अब हमें ये 42 कैसे मिला, अब उससे पीछे वाली संख्या जुड़ी होगी, यानी कि 16 और 26 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42। यानी कि 16 + 26 = 42। हमें यहाँ पर संख्या बतानी है, तो ये तो 42 दे ही रखा है, तो आपको इस 42 में ये 26 ऐड कर लेना है कि 26 + 42, तो आंसर हो गया हमारा 68, यानी कि 68। तो हमने दो सवाल के इस टाइप 3 में क्या होता है, इसमें अंक दे रखे होंगे। इसमें ABCD नहीं होगी जैसे टाइप 1 टाइप 2 थे, इसमें अंक दे रखे होंगे और उन अंकों का संबंध हमें आपस में बताना है। पहला सवाल हमने किया 8, 17, 16, 9, 15। तो इसमें मैंने ये देखा कि इस 8 का संबंध हमारा 9 से है, तो 8 और 9 के बीच संबंध निकाला। इस 9 का संबंध 10 से है, तो 9 10 के बीच संबंध निकाला। तो अगले दो छोड़ करके इसका संबंध होगा, प्लस हो रहे हैं तो 11 हो गया। अब इन दोनों के मध्य 17 और 16 का संबंध है
-1 हो गया, 15 और 14 हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ आएगा 13 और 12। तो आंसर आ गया 12 और 11। इस सवाल में क्या दे रखा है कि 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42 और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो हमें इसमें बहुत सरल था, इस 2 में ये 4 जोड़ लो तो आपको 6 मिल जाते हैं, 6 में हमने 4 जोड़े तो 10 मिल जाते हैं, 10 में हमने ये 6 जोड़ लिए तो 16 मिल गए। अब ये 16 में ये पीछे वाले अंक एक जुड़ता चला जाता है पीछे वाला, तो ये हो गए हमारे 26। 26 में हमने ये 16 जोड़े तो हमारे हो गए 42। अगला जो आएगा यहाँ पर तो 42 में ये जुड़ेगा 26, तो आ गया हमारा आंसर 68। टाइप 3 के अंतर्गत हमारा ये तीसरा सवाल है। 7, 12, 19, 38, 28, 19, 28, 39। तो इसमें हमको कोई भी क्रम किसी से संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। 7, 12, 19, 28, 39। अब हम इसमें ये देखेंगे कि करके देखते हैं कि 7 और 12 में कितना प्लस हुआ है, 5। 5 इसमें जुड़े हैं तो हो गए 12। 12 में 7 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। अब आप यहाँ देख रहे हो 5 जुड़े, फिर 7 जुड़े। अब देखते हैं 19 से कितना हो गया, 28, यानी कितना इसमें जुड़ गया, 9। अब 28 से कितना हो गया, 39, कितना जुड़ा उसमें, 11। अब देखो यहाँ से 5 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9 प्लस के 11, तो अगली संख्या में कितना प्लस होता होगा, 13। कितना होगा, प्लस का 13। 5, 7, 9, 11 और 13। तो इसमें अगर 13 ऐड करेंगे, 13 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो गया 52। फिर से देखिए 7, 12, 19, 28, 39 के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें पूछा संख्या क्या आएगी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जोड़ के देख लेते हैं, घटाना भी आ सकता है, दुगना भी आ सकता है। 5, 12 हुए, 12 में 7 जोड़े तुम्हारे 19 हुए, 19 में हमने 9 जोड़े तो 28 हुए, 28 में हमने 11 जोड़े तो 39 हुए, 39 में हमने 13 जोड़े तो 52 हुए। तो आंसर हमारा हो गया 52 यानी कि 52। अभी अगला सवाल है, थोड़ा सा कठिन है ये। इसमें 11 है, इसमें 23 है, इसमें 48 है, 99 है, बीच का पूछा क्या आएगा और 409 है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, दुगना तो नहीं हो रहे थे, इसमें यहाँ पर ठीक दुगने हो रहे हैं। 11 दूनी 22, अब 11 दूनी 22 हो रहे हैं, लेकिन संख्या हमारी क्या आ रही है, 23। कितनी आ रही है भाई संख्या, 23। जैसे हम इसको करेंगे यहाँ से, क्या मेथड है, 11 गुणा 2 कितना हुआ, 22। अब हम 22 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 23। यानी पहली बार में हमने 11 की गुणा 2 से करी तो 22, और 22 में हमने 1 और जोड़ा तो हमारी संख्या हो गई 23। अब हम यही चीज़ इस 23 वाले में करते हैं कि अगला आता नहीं आता है। तो 23 गुणा 2 40। अब 40 में कितने जुड़े, 2, कितना हुआ, 48। यानी इसका मतलब ये दुगने, यहाँ पर दुगने में क्या जुड़ा हमारा, 1 गुणा 2 और प्लस 1। यहाँ हुआ हमारा गुणा 2 प्लस 2। देखिए अब 48 का यहाँ दुगना करिए, 48 गुणा 2, 8 दूनी 16, 96। अब 96 यहाँ कितने आ रहे हैं, 99। इसका मतलब यहाँ प्लस 1 हुआ, यहाँ प्लस 2 हुए, तो यहाँ पर प्लस हमारा कितना होगा, 3। तो हमारा यहाँ आ गया 99। यानी यहाँ पे हो गया हमारा गुणा 2 और प्लस का 3। देखिए गुणा 2 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस का 2, गुणा 2 प्लस का 3। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा,
गुणा 2 और प्लस का 4। आप करके देखिए कि सही होता है या गलत। हम 99 की गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 198, और इसमें हमारे जुड़ेंगे प्लस के 4, प्लस का 4। कितना हो गया हमारा? 202। 202। तो यहां हमारा उत्तर हो गया 202। अब हम कंफर्म करेंगे आगे के लिए। अब इसको भी देखते हैं 409, ये सही है या नहीं सही है। आप देख सकते हैं, वहां एग्जाम हॉल में आप मत करना। यहाँ गुणा 2, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और प्लस का यानी कि कितना आना चाहिए? 5। यहाँ आ गई हमारी संख्या 202। 202 की हमने गुणा 2 से करी तो 404, और 404 में हमारे प्लस के 5 होंगे तो आ जाएगा 409। तो 202 हमारा उत्तर हो गया, 409 हमारे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 202। फिर से देखेंगे, इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल प्लस प्लस हो रहा है। विषम संख्याओं का प्लस इसमें कर दो, पहले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 2 के अंतर से। यहाँ पर क्या किया है कि पहले 11 आए, फिर यहाँ पर आ गए 23। अब यहाँ पर दिमाग में ये आना चाहिए कि 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, और 22 के हमारे 23 कैसे हुए? प्लस का 22 और 1 23 हो गए। अब 23 दूनी कितने होते हैं? 40। 23 दूनी 46, 46 में हमने +1 किया, यहाँ +2 हो गए, तो आंसर हमारा आ गया 48। अब 48 के यहाँ दुगने किए हमने तो हो गए 96। 48 गुणा 2 96, 96 में यहाँ +2 करे तो यहाँ हमने +3 किए, तो आंसर हमारा आ गया 99। अब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर दुगने से 1 ज़्यादा है, दुगने से 2 ज़्यादा है, दुगने से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर होंगे दुगने से 4 ज़्यादा होंगे। करके देख लो, 99 गुणा 2 198, 198 में 4 हमने जोड़े तो आंसर हो गया हमारा 202। आगे अगर हम इसको सही देखेंगे, मेथड ये सही नहीं है या नहीं है, तो 202 की गुणा हमने 2 से की, और यहाँ हमने +4 जोड़े तो यहाँ हम जोड़ेंगे प्लस के 5, तो 404 में हमने प्लस के 5 किए तो हमारे आ गए 409। इसका मतलब हमारा ये विधि सही है और ये आंसर हमारा 202 सही है। ये इसमें हमारा 5वां सवाल है। 8, 12, 10, 16, 12, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ देखिए 8 और 12, चलो हमने इसमें संबंध निकाल लिया, 4 ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया? घट गया। इसमें क्या हो गया? घट गया। इसमें फिर बढ़ गया, इसमें फिर घट गया। तो ये तो क्लियर है, अगली संख्या इसमें बड़ी हुई आएगी, ज़्यादा आएगी, लेकिन कितनी ज़्यादा आएगी? अब हम इसको ऐसे करते हैं कि 8 का संबंध हम 10 से निकालते हैं। 8 का संबंध हम किससे निकालते हैं? 10 से। यानी 8 में कितने जोड़े कि 10 हो गए? प्लस के 2। अब 10 का संबंध किससे निकालते हैं? 12 से, क्योंकि एक आपको बीच में छोड़ना। कितने हो गए? यहां से ये क्लियर हुआ कि 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12। अगर अगला और यहाँ पर पूछता इसको छोड़ करके तो यहाँ पे 14 आ जाते। अब क्योंकि 12 का संबंध अब 16 से निकालो, 12 का संबंध हमने 16 से निकाला। इस तरह आप ना लगाओ तो ऐसे तीर लगा दो। प्लस का 4, प्लस का 4, बीच में एक संख्या छूटी हुई, 12 में हमने 4 जोड़े, कितना हुआ? 16। तो अगली बार में यहां पर जो संख्या आएगी इसमें कितने ऐड होंगे? 4। कितने ऐड होंगे? 4। तो 16 में 4 जोड़े कितनी हो गई संख्या हमारी? 20। तो आंसर हमारा हो गया 20। बहुत सरल सवाल है ये, बस संबंध आपको देखना है कि किस अंक का संबंध कहां से निकल रहा है। इसका एक छोड़ के संबंध निकल रहा है, इसमें जुड़ रहे हैं 2 और यहाँ पे जोड़ रहे हैं 4। आपको 4 वाला देखो पूछा 16, 16 के बाद दे रखी है इसकी संख्या पूछी एक छोड़ के, यानी 16 में कितने जोड़ेंगे आपके? 4। तो ये सवाल हो गया हमारा। अगला छठा सवाल हम करते हैं। अच्छा सवाल है। 16, 64, 25, 125, 36, 216, 49,
ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 16, 64, 25, 125, 36, 216, 49, ये हमारा संबंध पूछा है। अगर आपने वर्गमूल और घनमूल पढ़े होंगे तो उसमें वर्ग और घन आपने पढ़ा होगा, तो ये सवाल आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये क्या दे रखा है। अगर हम 16 की बात करें, 64 की बात करें, 16 की बात करें तो ये 4 का वर्ग होता है। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुणा 4 बराबर 16। और ये है घन, यानी 4 का घन बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। ये हो गई x, क्योंकि 5 का, और ये है आपका, ये आपका दे रखा है 4 का वर्ग और घन, ये वर्ग दे रखा है, ये घन दे रखा है। तो ये जो आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 5 का वर्ग, यानी 5 गुणा 5 बराबर हो गए आपके 25, और 5 का घन बराबर हो गया आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। अब अगला हमारा है 36 और 216। यहाँ पर हमारा 4 का वर्ग आया, यहाँ पर हमारा 5 का वर्ग और घन आया। यहाँ का इसका मतलब है ये किसका होगा, 6 का। तो 6 का वर्ग होता है 6 गुणा 6 इक्वल टू 36, और 6 का घन होता है हमारा 6 गुणा 6 गुणा 6 216। अब ये हमारा किसका क्या, किससे संबंध होगा इसका, 7 से। 49 का मतलब 7, 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणा 7 बराबर कितना, 49। अगली बार में जो ये पूछा गया 7 का घन, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। तो आंसर आएगा हमारा 343। ये सवाल कठिन भी है और सरल भी बहुत है। सरल इसलिए है क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया 16 और 64 ये 4 का वर्ग होता है, ये 4 का घन होता है। ये हमारा 4 का वर्ग हो गया और ये हमारा 4 का घन हो गया। ये हमारा 5 का वर्ग हो गया, ये हमारा 5 का घन हो गया। ये हमारा 6 का वर्ग हो गया, ये हमारा 6 का घन हो गया। अब ये हमारा 7 का वर्ग है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 7 का घन आना चाहिए। तो आंसर हो गया 343। आपको वर्ग 2 से लेकर के 20 तक और घन 2 से लेकर के 10 तक तो याद होने ही चाहिए। 20 तक घन और वर्ग दोनों याद कर लो तो और बढ़िया है। यानी 4 का वर्ग 16, 4 का घन 64, 5 का वर्ग 25, 5 का घन 125, 6 का वर्ग 36, 6 का घन 216, 7 का वर्ग 49 और 7 का घन 343। तो आंसर आएगा हमारा 343। इस टाइप के ये सवाल हम, तो ये टाइप 3 में श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत टाइप 3 में हमारे ये 6 सवाल हमने करा दिए। आपको अनुभव हो गया होगा कि इस तरह के अगर कोई सवाल आते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रत्येक सवाल अलग अलग विधि से होगा, लेकिन वही विधि हो सकती है, जोड़ने वाले भी आ सकती है और आपकी वर्ग की भी आ सकती है। पहले सवालों में हमने किया घटाने वाली भी आ सकती है, ठीक है, और अगली संख्या दुगनी भी आ सकती है। तो आपको यहीं से संबंध निकालना है कि ये क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो ये हमने 6 सवाल करा लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।